पिछले 1 महीने से जो कृषि कानून हैं जो सरकार ने पास किए हैं उसको लेकर किसानों के बीच हलचल मची हुई है। देश की सीमा पर, दिल्ली की सीमा पर किसान डटे हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि किसान का जो बिल हैं 3 ये वापस हो। अब लगातार ये भी देखने को मिल रहा है जो सरकारें हैं उनके तरफ से समर्थन में भी लोग आ रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा महामाया फ्लाईओवर पर कुछ लोग किसान सेना बनकर, बहुत सारे लोग किसान समर्थन के में आए थे। ये बात करने के लिए मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, इनसे बात करती हूँ। आज महामाया फ्लाईओवर पर इस किसान बिल के समर्थन में कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने किसान बिल के समर्थन में नारे लगाए। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग लक्ष्मीनगर से आए हैं, व्यापारी लोग हैं, लेकिन हम किसानों के समर्थन में यहाँ दोनों आए हैं। और हम ये किसानों से निवेदन करते हैं कि वो अपना एक राजनीतिक दल बनाएं और इस लड़ाई को, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, इनकी अपनी सरकार होगी, इनका अपना कानून होगा। 50 सालों से ये सरकारों के आगे घुटने टेकते आए हैं, तो ये अपनी सरकार बनाएं, अपनी पार्टी बनाएं। मेरा ये सुझाव है। देखिए, ना तो हम किसी राजनीतिक दल के फंसने में आवेंगे, ना हम राजनीति से वो रखते। हमारा राजनीतिक आंदोलन है और हम इसी के जरिए अपना आंदोलन चलाएंगे। हमें कोई बहकाने फुसलाने की कोशिश करेगा, नहीं आवेंगे, ना अब तक आए हैं। हमारा जो कहना है ये है कि हमारी फसल का हमने प्रैक्टिकल करा। इनके कानून बनने के बाद में हमें उसमें 800 रुपये का वो मिला भाव, और जबकि वो 1885 रुपये बिकनी चाहिए थी। तो हमने वो प्रैक्टिकल रख। जब हमें नुकसान हुआ 1000 रुपये कमा लिए बिचौलिया ने, और जिसने 6 महीने मेहनत करी है, पानी दिया, उसमें मेहनत करके उसे 800 रुपये मिल रहे हैं। उसकी लागत भी नहीं आई, मेहनत भी नहीं आई। तो इस वजह से हम इस सरकार के खिलाफ आए हैं और इन कानूनों को जब तक वापस नहीं होंगे हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि आगे हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनका सवाल है। हम उनके लिए लड़ रहे हैं और ये सरकार हमें बर्बाद करना चाहती है। ये धरती किसान की माँ है, हम इसको कतई किसी भी सूरत में नहीं जाने देंगे। अपनी धरती अपने पास रखें। लेकिन अब इस बिल के समर्थन में भी लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो किसान समर्थन में लाए, हमें तो रोक दिया इन्होंने बैरिकेड लगा के। उन्हें लाए ये अपने इशारे पे पैसे दे के। जैसे कि 4 दिन पहले चंद्रमोहन वलीदपुर का एक डकैत है, वो किसानों के खिलाफ आया। उन्हें 5 लाख रुपए तो चंद्रमोहन ने लिए और 500 रुपए, देखिए सरकार की कितनी गंदी नीति है। 500 रुपए 2 पौवे फी आदमी इन्होंने उन्हें दिए, जबकि ये हम नहीं कह रहे, उन्हीं नहीं बताया। जब वो यहाँ से गए और 5 बजे तक हमें 500 रुपये 2 पौवे में लाया गया। अब 5 बज गए, हम अपने घर जा रहे। क्यों नहीं रुके वे एक रात? हमारा आज 29 दिन हो गए, वो एक रात भी नहीं रुक सकता जब अपनी खुशी से आए। लेकिन ये सरकार प्रोपगंडा फैला रही। इसी तरह से आज इन्हें लाई। किराए पे ट्रैक्टर है 5000, 2000, 4000, जैसे भी, क्योंकि इनके पास पैसा है और रानी अंबानी से पहले ले लिया, अब फिर ले रहे। लेकिन इनकी ये बात कहीं भी ठीक सिद्ध नहीं होने की, इन्हें फुटपाथ पे आना पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार प्रोपेगेंडा चला रही है, इस बिल के समर्थन में लोगों को ला रही है, फिर इसका मतलब सरकार पीछे ही नहीं हटेगी, बात करने का ढोंग कर रही है बस। अरे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये आंदोलन ऐसा नहीं है, ये आंदोलन ऐसा है, आज़ादी है, पूरे देश का आंदोलन है, एक प्रदेश का नहीं है। देशव्यापी आंदोलन है, सारे देश का किसान त्रस्त है। और जब तक इस किसान की भरपाई ये नहीं करेंगे तब तक ये किसान नहीं जागा। हम अपने खाने का सामान अपने घर से जा रहे। जो किसान सारी प्रजा को खुआ रहा है, ये भी तो वही खा रहे। ये गोबर नहीं खाते, हमारा पैदा करे हुए अनाज खाते हैं। जो किसान इन्हें भी खुआ रहा, क्या वो अपने लिए नहीं खा सकता? ये कहते हैं वो तो सूट बूट में है। अरे हम अपने घर से निकलेंगे तो साफ कपड़े ही पहन के निकलेंगे, या वो टट्टी में सने हुए कपड़े या गोबर में सने हुए कपड़े पहन कर निकलेंगे? इनकी बुद्धि खराब हो रही है। ये चाहते हैं कि ये किसान मरा जाएगा तो ये आंदोलन के लिए आगे तैयार नहीं होगा। लेकिन इस आंदोलन में किसान ने ये तय कर लिया है, ये कसम खाई है। हमारे बीबी बच्चों ने भी ये कह दी है कि जब तक आंदोलन सफल ना हो, आप चाहे मर जाए या कुछ भी हो जाए, वापस नहीं आना है, ना ये समझागा। आपको कोई भी पक्ष का आदमी या राजनीतिक आदमी दिखाई दिया हमारे बीच में? फिर और जब इनका इंटेलिजेंस खुफिया है तो वो पकड़ के दिखावे।
रात यहाँ 2 आदमी आए थे इनके, हमने वो बोलते ही पकड़ लिए, पुलिस के हवाले कर दिए। तो ये हर तरह का प्रोपगंडा किसान के प्रति चाह रहे, वो किसान इनके बहका में नहीं आने वाला। एक दूसरी बात है, कितनी नीच बात है कि शराब दे के नौजवानों को, पहले तो नौजवान बकाए तुम्हें 2000 करोड़ वो देंगी नौकरियां, 38,000 करोड़ रुपया अब से 6 महीने पहले की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। 38,000 करोड़ रुपया उन नौजवानों से फार्म भरवाने में इन लोगों ने कमा लिया। और नौकरी भाई वो तो पर्चा लीक करने वाले भी यही हैं, इंटरव्यू लेने वाले भी यही हैं। जब ये चौकीदार हैं पक्के, तो क्यों पर्चा लीक हो गया इनका? कहीं ना कहीं चूक ही नहीं की है, और ये बहाना है कि पर्चा लीक हो गया, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरे, जब इनकी ये चौकीदार चौकीदार का काम है कि अपने गोदाम को ठीक रखे, और गोदाम में चोरी होने लग रही, तो ऐसे चौकीदार को रखने से क्या फ़ायदा? जब वो पुल वाला कांड हुआ तो इनकी इंटेलिजेंस, इनकी खुफिया कहाँ थी? मिलिट्री के बीच में आके एक गाड़ी ने विस्फोट कर दिया, 40 जवान मर गए, लेकिन इनके यहाँ किसी का वो नहीं। ये खुद इस काम को कराते हैं, ये आतंकी हैं। इन्होंने इस सरकार ने, आतंकी वो होता है जो देश का नुकसान करता है, इस सरकार ने जो आंदोलनकारी आ रहे थे, सड़क खुदवा दी 10-10 फीट गहरी, गड्ढे खुदवा दिए, पानी की बौछार लगा दी। तो क्रांतिकारी जो आ रहे थे अपने हक के लिए, उन पे इन्होंने अत्याचार करे। आतंकी वो होता है जो अत्याचार करता है। किसान तो भोला है, शराफत से आंदोलन चला रहा है, कोई वो नहीं। आज 29 दिन हो गए, आप बताइए यहाँ कोई छेड़छाड़ या कोई गंदी बात हुई है? कभी नहीं हुई। लेकिन ये अपनी बात से बाज नहीं आ रहे, गंदे काम कर रहे, इन्हें इसका खमियाजा भरना ही भरना। किसान की गरिमा को ठेस पहुंचा। मैं कहना चाह रहा था, जो बात कह रहे हैं लगातार कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, ये कह रहे कि ये कानून जो है हम किसानों के फेवर में लेके आए। किसान इन कानूनों को सिर से खारिज कर रहा है। किसान कह रहा है कि मैं आपका अपना विकास नहीं करवाना चाह रहा, क्योंकि आपका ये विकास नहीं है, विनाश है। आप लगातार 7 साल से विनाश करते आ रहे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कानून को वापस लेने में? एक सवाल ये है, प्रॉब्लम है क्योंकि कानून बनने से पहले अडानी के पानीपत में गोदाम बन चुके हैं, रिलायंस की अनाज की बोरियां आ चुकी है, उनमें अनाज भरा जा रहा है। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम है, उनका दबाव है, कॉर्पोरेट का दबाव है कि कानून आप वापस नहीं लोगे, हमने आपको पैसा खिला रखा है। लेकिन सरकारें तो पहले भी रही हैं, फिर इसी सरकार पर सरकारें पहले भी रही हैं, सब धीरे धीरे कॉर्पोरेट से ही सरकार चलती है, सबका समर्थन रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक फाशेबंद सरकार है, इसने खुले तौर पे इसने अपना पूरा जो है मतलब वो तानाशाही ज़बरदस्त तरीके से कर रखी है। क्योंकि इतने विरोध में कोई और भी सरकार होती वो अपना कदम पीछे ले लेती, ये सरकार सीधी तानाशाही पे उतरी हुई है। ये इनको भरम है। मैं पिछले हफ्ते यहाँ पे आया था, तो कम लोग थे, आज की संख्या जितनी है उसके मुकाबले कम लोग थे। सरकार चाह रही है कि इसको हम टाइम खींचेंगे, ठंड है, किसान वापस चला जाएगा। सरकार का ये भ्रम है। हर दिन प्रतिदिन ये आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। आज आपने देखो कितनी संख्या है, कल आप आएंगे संख्या इससे ज़्यादा मिलेगी। किसान वापस नहीं जा रहा है यहाँ से, किसान लगातार आ रहा है, बढ़ेगा। ये आंदोलन खाली किसानों की बात नहीं है, क्योंकि किसान अनाज पैदा करता है, अनाज पूरा हिंदुस्तान खाता है, पूरी दुनिया अनाज खाती है। हम अनाज को बेचते हैं 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो। वही अनाज रिलायंस फ्रेश आपको 50 रुपये किलो का आटा बेचता है। रिलायंस अनाज नहीं बेचेगा आपको, वो आपको बेचेगा आटा 50 रुपये किलो, क्योंकि सब लोग अनाज खाते हैं। हाँ, किसान जो है हर चीज़ पैदा करता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। हम आज इन कंपनी से तेल खरीद रहे हैं, साबुन खरीद रहे हैं, सब कुछ खरीद रहे हैं, सब में मिलावट है। आज इतने कैंसर बन रहे, क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इन कॉरपोरेट घराने को सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब है। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर नेशनल मीडिया आप लोगों की बात सरकार तक पहुंचाती तो सरकार थोड़ी सी नरम पड़ती और सोचती, क्योंकि मीडिया का दबाव बहुत जरूरी है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। ये एक प्रॉब्लम है मीडिया के साथ, जो संवाद की एक दिक्कत है, क्योंकि मीडिया जो है खबर को तोड़ मोड़ के पेश करने में ज़्यादा लगा हुआ है, खबर को ठीक तरीके से वो नहीं दिखा रहा। जो लोकल मीडिया है या फिर जिन लोगों ने अपने चैनल बना रखे यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक पे लाइव होके, वही खबर को पहुंचा रहे हैं। जो मीडिया है वो आज खबर को नहीं पहुंचा रहा, बल्कि खबर को तोड़ मरोड़ रहा है, तोड़ मोड़ के गलत पेश कर रहा है खबर को। जी जी जी, क्योंकि वजह जो है, ऐसे ही इन मीडिया को गोदी मीडिया नहीं कहा गया,
इन्होंने जब से सरकार बनने से पहले से ही जब कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा का एक हवा बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था। उसके बाद भी आज तक ये सारे चैनल जो है वही काम करते आ रहे हैं, क्योंकि सारे मीडिया कॉरपोरेट घराने के हैं। अंबानी जी के 24 चैनल है, 24 न्यूज़ चैनल है। तो जब मीडिया उनका है, चैनल उनके, तो वे उनके खिलाफ बात क्यों दिखाएंगे? आज जो आप बात बता रहे हैं कि अभी जो है वहाँ पे नोएडा में इसके समर्थन में लोग आ गए, सरकार ये काम करती आ रही है। कोई भी आंदोलन होता है सरकार के खिलाफ, सरकार अपने बंदे, अपने लोग तैयार करके भेजते हैं कि उस जाओ। शाहीन बाग में ऐसा हुआ था, रागिनी तिवारी का वो भी आया कि हमने वो कांड किया था। तो ये लोग करते हैं, लेकिन यहाँ उनके आने की हिम्मत नहीं है। यहाँ किसान है, संख्या बहुत ज़्यादा है, वो ऐसा नहीं कर सकते। आंदोलन अब से पहले भी आंदोलन हुए किसानों के, लाठियाँ चली, गोली चली, लेकिन इस आंदोलन पर की हिम्मत नहीं है कि इस पर लाठी चला दे, गोली चला दे। अब ऐसा है, ये मानने के लिए तो तैयार है, क्योंकि 12 पॉइंट इन्होंने मान लिए। लेकिन अब कारण क्या है कि अगर ये हमारी मानते हैं तो अडवाणी का और अडानी का जो इन पे पैसा आया हुआ वो वापस देना पड़ेगा, और इनकी जेब में है नहीं। अगर हम उनकी मानते हैं तो हम इन पे दाब दे रहे हैं। तो अब ये ऐसे मोहजाल में फंस गए, ऐसे सींग फंस गए। दो झोटे जब लड़े ना, झुंडा का नुकसान हो। जितने ये MP हैं इनके, ये तो मैन दिखावे के हैं। ये तो शाम को दारू पी लें और दारू पीने के बाद ये इनके पास फाइल भेज दे, वो उल्टे सीधे साइन कर दें, और इन्हें कुछ पता नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाह रहा, ये जितने भी सांसद हम वहाँ चुन के भेजे हैं, ये 70% किसान के बच्चे हैं। फिर भी आपकी बात नहीं समझे नहीं? कांग्रेस सरकार हो, BJP सरकार हो, ये अन्यथा कोई सरकार हो, इनमें ज़्यादातर सरकार किसान के बेटे हैं। और जिस टाइम ये वर्क में जा किसान की दवाई दे के वोट मांगे। हम किसान के बेटे हैं, हमें किसान का पता है, किसान का कितना दर्द हो। और मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से बता रहा, इतने बेशरम, इतने बेलिहाज हैं, जो कल एक चैनल के में यहाँ का कोई सांसद है, गुज्जर ही है अपनी जाति से भी, और मैं भी गुज्जर समाज से हूँ, उसने कल कहा 100 रुपये यहाँ बैठे, 100 रुपये में यहाँ ब्रेड खा रहे बैठ के, वो कह रहे। उससे मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, अगर उसमें इतनी ताकत है ना, अगर वो अपनी सांसद भी इतनी ताकत है, एक बार यहाँ इनके बीच में आन के देखो, उसका आराम ज्यादा था, बाइक में कह रहा आराम ज्यादा से, यूँ कहना चाह रहे, उन देख लेगा किसान अपने घर से अनाज जाके यहाँ खा रहा या किसी अन्य पार्टी का अनाज खा रहा। लेकिन आप जो बात बता रहे हैं वो बात भाजपा के कई मंत्री कह रहे हैं खुलेआम। हाँ, खुले कह रहे हैं ना, हम भी तो खुले चैलेंज दे रहे हैं ना। अगर किसी पर आरोप लगाओ, वो लगाओ। आप चैनल में बैठे, चैनल में बैठ के कभी भी झूठ बोलना गुनाह होता है, वो समाज में गुनाह होता है। अगर कल कोई बात हमारे से पूछी गई, हमारे से एक बात आपके चैनल से पूछा, 2000 रुपये मिले, हम चुप होएगा, बा मिले, हम उन्हें कहा मिले नहीं, हम क्यों झूठ बोल रहे? हमें कह दे हम 2000 रुपये नहीं चाहते, हम नु चाहे जो हमारा टाइम पे करने का पेमेंट हो जा। सुनो, हमारी फसल का जो हमें रेट मिलना था वो मिल जा, MSP पे कानून बन जा। अच्छा, तू हम लिखित में कानून दे देंगे, कानून हमें लिखित बन जाता, सांसद में पास हो, राष्ट्रपति के साइन हो, उसके बाद में जैसे न 3 करे नहीं है वापसी हो। हम तो 26 जनवरी का तक का सामान लेकर आए, और किसी पार्टी संबंधित या कांग्रेस का कोई नेता कहने लगे अगर हम आपको वह ठीक है, विपक्ष में हमारा सहयोग करना बाहर तक करो, मंच पे बैठ के हम उनका सहयोग नहीं ले सकते। किसान जी पूरे हिंदुस्तान को खुआ रहा हो, क्या अपने आप नहीं कह सकता यहाँ बैठ के, या यहाँ बैठ के या हमारे PJ का और उसका फलाना धमकाना जिक्र कर रहे हैं। किसान यूँ सुख के नाज ही कह सके, पिज्जा नहीं कह सकता। किसान सक्षम है हर काम में। लेकिन सरकारों को तो वही किसान पता है जिनके कपड़े फटे होते हैं, जो भीगे होते हैं, जो लाचार होते हैं। ये 21वीं सदी का किसान है, ये 47 का किसान नहीं है। हमारी हालत जो करना चाह रहा, सिर्फ ये सरकार करनी चाह रही। सरकारों को तो वोट देकर जिताया था आपने। वोट दी हुई तो जुल्म होया, जुल्म ही हुई होया, वोट दे के जिताया। इसमें ये 6000 रुपये की बात कर रहे, 6000 रुपये दे रहे, बहुत बढ़िया बात है। किसान ने किसी का भीख नहीं चाहती, हम अपना हक मांग रहे। हमारी फसल का उचित रेट सही टाइम पे मिल जाए, हमें इसकी भीख की जरूरत नहीं है। 6000 रुपये हर किसान बदले लो साल में, यूँ हम देने ने तैयार हैं, सरकार के फंड में देंगे, पर MSP पे कानून चाहिए। और जो ये जिनके चक्कर में जो अंबानी अडानी के लग रहा है कि 4 में लेंगे 20 में बेचेंगे,
न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो और कितने में सरकार यूँ बेचेगा, कितना मुनाफा ले सका है, ये भी साथ तय हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी किसान मांग रहा, कानून मांग रहा। हम जितना फर्टिलाइजर खरीदते हैं सारा अधिकतम उस पर खरीद रहे, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं। हम कितना खरीद रहे, हमारी जो न्यूनतम गारंटी नहीं दे सकता। इस सरकार ने शर्म आनी चाहिए। किसान न्यूनतम की जो कानून मांग रहा, कोई यूज पर भीख नहीं मांग रहा, अपनी फसल का मांग रहा, देश का पूरा पैड रहा, और कोई अमेरिका तो लेकर पड़ेगा पूरा इसका हिंदुस्तान का अपना हक ले। अगर जो किसान का मोह भंग हो गया इस काश्तकारी का काम करने थे, अपने नाज उगाने थे, तो इसने धरती दिख जाएगी उसी दिन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।